मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वो कह रहे हैं कि तू डाल डाल, तो ईडी कह रही है हम पात पात। आइए अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जी ने अराजकता फैलाई है। अपनी बेईमानी के कारण आज दिल्ली का हर निवासी उससे त्रस्त है। हमारी स्पष्ट मांग है कि इनको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। एक आरोप भारतीय जनता पार्टी का है कि करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, उसकी मनी ट्रेल आज तक नहीं मिली। ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38। ये ईडी नहीं है, ये बीजेपी है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें दाल में काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जब भी ये लगता है कि बस केजरीवाल अब बाहर आए, तब बाहर आए, तब तक ईडी के अधिकारी एक नई गुगली फेंक देते हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी ने आम आदमी पार्टी को तो पहले ही पार्टी बना लिया था, अब समन भी जारी हो गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी हुआ है। मतलब अब तक तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री केस में आरोपी बने थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का नेता यानी कि संयोजक होने के नाते भी मुकदमा उन्हें लड़ना पड़ेगा। पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे आगे इस पर और चर्चा। ईडी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तू डाल डाल मैं पात पात वाली रेस चल रही है। केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए हर बार नया पैंतरा अपनाते हैं, लेकिन ईडी के अधिकारी हैं कि मानते ही नहीं। केजरीवाल की उम्मीदों पर बार बार पानी फेर देते हैं, लेकिन इस बार तो शराब घोटाला मामले में ईडी ने एक और चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। चार्जशीट में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है। अरविंद केजरीवाल जो कभी कहते थे कि इस कुर्सी में कुछ गड़बड़ है, जो इस पर बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है, तो क्या केजरीवाल भी भ्रष्ट हो चुके हैं? इस पर बीजेपी सवाल पूछ रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के पीछे बीजेपी की साजिश बता रही है। बीजेपी ईडी की कार्रवाई को केजरीवाल के गुनाहों का हिसाब करार दे रही है। जब भी शराब घोटाले की बात आती है तो आम आदमी पार्टी जनता और मीडिया को गुमराह करने का प्रयास करती है। हमेशा कहती है कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट फाइल करी है और इसके तहत पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी न केवल व्यक्तिगत तौर पर शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका है, बल्कि ये भी कि वो इस पूरी की पूरी कंस्पिरेसी के किंग पिन हैं। एक आरोप भारतीय जनता पार्टी का है कि करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, उसकी मनी ट्रेल आज तक नहीं मिली। पैसा कहाँ खर्च हुआ ये अब तक नहीं मिला। किसी के घर पे 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई, कोई प्रॉपर्टी बरामद नहीं हुई और अरविंद केजरीवाल आज जेल में है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में बंद हैं। केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। शराब के खेल में अब अगला नंबर किसका होगा, ये आम आदमी पार्टी के लिए हर दिन टेंशन बना देता है, क्योंकि आतिशी, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक का नाम भी सामने आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तफ्तीश के दौरान अपनी उंगली उठाई है माननीय मंत्री आतिशी जी पे, माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी पे और माननीय दुर्गेश पाठक जी पे, ये कह के कि दुर्गेश पाठक जी जो हैं वो तो प्रभारी थे गोवा के और आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज वो 2 मंत्री हैं जिनको विजय नायर रिपोर्ट करते थे। दिल्ली भाजपा ये मांग करती है कि इन तीनों की भी पूरी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल जी जितने भ्रष्ट हैं, ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूरी तरह से स्पष्ट है
और किस तरह से गोवा चुनाव में जिसके प्रभारी दुर्गेश पाठक थे, उसमें 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजे गए थे। इस बात की ना सिर्फ जानकारी अरविंद केजरीवाल जी की थी, बल्कि केजरीवाल जी को अच्छी तरह से पता था कि पैसा किस लिए लिया जा रहा है और किस लिए हवाला के रूट से गोवा के चुनाव में खर्च किया जा रहा है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। जेल से बाहर आने के लिए केजरीवाल बार बार कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोर्ट राहत देने की बजाय हर बार नई तारीख और सवालों की लिस्ट थमा दे रही है। अब शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 12 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल की पेशी होनी है। इन दिनों दिल्ली की सरकार तिहाड़ जेल से चल रही है। दिल्ली का कामकाज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से ही देखते हैं। लेकिन अब ईडी की चार्जशीट आने के बाद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के हर नेता के होश उड़े उड़े से नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईडी के जाल में फंस गए केजरीवाल और कैसे आरोपी 37 टू 38 दरअसल हो गई। ईडी की चार्जशीट क्या कह रही है? शराब घोटाले से जुड़ी चार्जशीट में 38वें आरोपी 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम है। 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी आरोपी है और चूंकि आम आदमी पार्टी आरोपी है और आम आदमी पार्टी के संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को किंग पिंग और साजिशकर्ता बताया गया है। तो इस तरह से 37 टू 38 जो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, गोवा चुनाव में घोटाले के पैसे के इस्तेमाल की जानकारी उन्हें थी। साथ ही साथ के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25 करोड़ रुपए, 25 करोड़ 5 लाख रुपए वहां तक पहुंचाए थे। ये भी ईडी ने कहा। साथ साथ ईडी की चार्जशीट में और क्या है कि केजरीवाल विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट के डिटेल्स उनके पास बकायदा है, जिसमें तस्दीक ये होती है और चैट से साफ है कि विनोद चौहान के केजरीवाल से अच्छे रिश्ते हैं। चार्जशीट में हवाला के नोटों की कॉपी भी है, ये बताया गया है ईडी की चार्जशीट में। विनोद के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट से ये साफ होता है कि हवाला के जरिए पैसे दिल्ली से गोवा किस तरीके से ट्रांसफर किए गए, वो आदान प्रदान किस तरीके से हुआ। विनोद चौहान और साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात करें अभिषेक बोनपिल्लई का, वो व्हाट्सएप चैट जो है वो भी एक सबूत है और इसमें मेंशन किया गया है। चैट में हवाला टोकन मनी का स्क्रीनशॉट भी मुहैया कराया गया है। तो जो सबूत की बात हो रही थी, जो उन तमाम चीजों की बात हो रही थी, वो ये चार्जशीट बताती है कि पिल्लई के कहने पर अशोक कौशिक ने किस तरीके से वो जो नोटों से भरे हुए 2 बैग हैं वो कहां तक पहुंचाए, वो पहुंचाए विनोद चौहान तक। मनी ट्रेल से साफ है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए थे ये पैसे। 100 करोड़ के घूस में से 45 करोड़ रुपए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी तक पहुंचे। उसको फायदा इसका हुआ। चुनाव में इस्तेमाल के लिए हवाला से गोवा भेजे गए थे 45 करोड़ रुपए, ये भी सामने आया है। और आम आदमी पार्टी 45 करोड़ की आपराधिक आय की लाभार्थी है, वो पूरा चेन बता दी है यहाँ पर। और गोवा के चुनाव प्रचार में आपराधिक आय का इस्तेमाल हुआ है। बकायदा स्क्रीनशॉट्स भी मेंशन किए गए हैं। आम आदमी पार्टी आपराधिक आय के अधिग्रहण, उपयोग और उसे छिपाने में शामिल है। पीएमएलए 2002 की धारा 3 के तहत आम आदमी पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है।